बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 जनवरी 2024 की अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी। इंश्योरेंस की रकम के लिए एलामिया और उसके साथ साथ मुलाजमीन के सीपी फ़ंड के लिए अहम तरीन अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से, चूँकि सर्दी का मौसम है और पहले सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान किया गया था, फिर ख़त्म हो गई, फिर उनको बढ़ाया गया। अब फिर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नर्सरी और प्ले ग्रुप क्लासेस के बच्चों के लिए 7 रोज़ की तातीलात का ऐलान किया गया है, वो आपको पता है। तो हमारा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट भी है कि बराए करम हमारे असातिज़ा भी इंसान हैं, उन पर भी मेहरबानी करें, रहम करें और उनको भी छुट्टियां दी जाएं, वो सर्दी में घर सुकून से बैठ सकें और ताकि ये कौम के ममार सेहतमंद होंगे तो आगे बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि ये हमारी बात कहाँ तक पहुँचती है। तो अब चलते हैं अहम ख़बर की तरफ। वजारत हाउसिंग और तामीरात सरकारी मकानात अलाटमेंट रूल्स में तरमीम का फ़ैसला कर चुकी है और इस्लामाबाद वजारत हाउसिंग तामीरात ने सरकारी मकानात की जो अलाटमेंट के रूल्स हैं उनमें तरमीम करने का उसूली फ़ैसला कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक जो अकोमोडेशन एलोकेशन रूल 2002 था उसके अंदर तरमीम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। सरकारी मकानात के अलाटमेंट के रूल्स के रूल 20 की शिक को ख़त्म किए जाने का भी कभी इम्कान है। रूल 20 के तहत रिटायर्ड होने वाले वफाकी मुलाजमीन को अलाट शुदा जो सरकारी मकान होते थे उनके मुलाजिम बेटे या बेटी को अलाट कर दिए जाते थे और फिर उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से वेटिंग में लोग होते थे वो वेट ही करते रहते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था और इसके ऊपर उसूली अब फ़ैसला कर लिया गया है, इसको चेंज किया जा रहा है। दूसरी बात अहम सीपी फ़ंड के हवाले से सीपी फ़ंड एक्ट से भर्ती असातिज़ा बारे अकाउंटेंट जनरल से रब्ता किया गया है। एजी ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद असातिज़ा के हवाले से समरी की मंजूरी के लिए वज़ीर आला को अरसाल कर दी जाएगी। 38,000 से ज़ायद जो टीचर्स थे पेंशन के हकदार एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा भर्ती हुए हैं और सेक्शन 3 के तहत मुस्तकिल किए गए हैं, उनका बहुत बड़ा मसला चल रहा था, तो उनको रिज़ॉल्व करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। और दूसरी अहम ख़बर यह है कि हुकूमत रिटायर्ड मुलाजमीन को इंश्योरेंस की रकम अदा करे, इसके बारे में एक एलामिया जारी किया है। गाज़ी अहमद हसन खोकर साहब ने पेंशन ग्रेजुएटी और इनकैशमेंट पॉलिसी तब्दीली जो इसके अंदर की गई है, ये एक ज़ालमाना इक़दाम है उनका कहना था, जिसे नेशनल लेबर अलाउंस मुस्तरद करता है। आपको पता है कि नेशनल लेबर विंग के जो हैं वो सरबराह हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पे एलामिया जारी किया है और इसके जो नेशनल लेबर अलायंस के मरकज़ी चेयरमैन गाज़ी अहमद हसन खोकर हैं, उन्होंने कहा कि मज़दूरों के इजलास से उन्होंने ख़िताब किया और उसमें कहा कि अगर मुलाजमीन के हकूक़ उनको नहीं दिए जाएंगे, बहाल नहीं किए जाएंगे और मज़दूर की बुनियादी तनख्वाह 60,000 रुपये माहाना मुकर्रर ना की गई तो महंगाई से ये लोग बेरोज़गार तो हो ही जाएंगे और 20,000 30,000 मिलने के बावजूद भी दूसरे लफ्ज़ों में ये बेरोज़गार ही हैं। तो बहरहाल ये फाकों तक नौबत जा पहुँचेगी इनकी। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी और तमाम जो अफसरान बाला हैं चीफ़ जस्टिस से भी कि इस पे एक्शन लिया जाए। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि काफ़ी अरसे से हमें कमेंट्स बॉक्स में जो रेलवे के मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनकी पेंशन का मसला चल रहा है। तो आज हम ख़ुसूसी बात अब जो है उनकी करेंगे, रेलवे मुलाजमीन की, कि 2 महीने गुज़रने वाले हैं और अभी तक उनको पेंशन भी अदा नहीं की गई। तो हमारी रिक्वेस्ट है चीफ़ जस्टिस साहब से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध, पंजाब और तमाम सूबाई जो वज़रा हैं उनसे, और उसके बाद जो है ख़ास तौर पे काकड़ साहब से कि मेहरबानी करें गरीब जो हमारे पेंशनर हजरात हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं रेलवे के, पहले भी उनकी पेंशन पूरी सूरी होती है और उसके बावजूद वो बेचारे बूढ़े रेलवे के मुलाजमीन पेंशन के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। टूटती महंगाई आपके सामने ही है। हमारा अफसरान बाला पे कोई ज़ोर नहीं है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें इनकी पेंशन जो है वो जल्द अज जल्द जारी करें ताकि
یہ ہمارے جو بوڑھے ملازمین ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ فاقہ کشی پہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے فاقہ کشی کے بعد پھر خودکشی کی نوبت جا پہنچتی ہے، تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، بھوک سے بیچارے نہ مر جائیں، تو مہربانی کریں ان کی پینشن کے لیے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں۔ یہ 28 دسمبر 2023 سے پینشن کے فنڈز کی منظوری کے لیے جو فائل تھی وہ سیکٹری خزانہ کی ٹیبل پر موجود ہے، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں اس فائل کو آگے پروسیس کروا کے، اور ہمارے بوڑھے ریلوے ملازمین کے ریٹائرڈ ملازمین اپنے پینشن کے حصول میں جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان سے ان کو بچایا جائے، ان کو جو زندگی ان کی باقی ہے عزت سے ان کو جینے دیں، ان کو گزارنے دیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو آواز ہے، ہماری جو اپیل ہے وہ افسران بالا تک پہنچ سکے اور ہمارے ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان کو ریلیف ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔